हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम पंकज जादव। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम कुछ खत्म करेंगे। अब बताओ क्या खत्म करेंगे भाई? इसका डर खत्म करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का डर बच्चों के अंदर से क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पेपर में आता रहता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसका जब तक अच्छी तरह रिवीजन नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके ऊपर तक जाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लास्ट में हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके नाम ही का मतलब जानेंगे क्या होता है। ट्राइगोनोमेट्री। ये तीन जगह डिवाइड होता है। तो ये ट्राई का मतलब होता है वो होता है 3, मतलब 3। ठीक है, इसके बाद गोनो क्या होता है? गोनो हो गया साइड्स। ठीक है, और इसके बाद हो गई मेट्री, मतलब मेजर। ठीक है, 3 साइड वाला फिगर को मेजर करना। इसका मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स और मेट्री का मतलब मेजर। तो 3 साइड वाले फिगर को मेजर करना इन द फॉर्म ऑफ साइन, कोस एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और हम इसमें क्या करते हैं? इसमें हम 3 साइड वाले फिगर क्या हो सकता है? ट्राइंगल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो ट्राइंगल में भी सिर्फ एक तरह का ट्राइंगल लेते हैं, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही काम करती है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, कोई और एंगल काम नहीं करेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है तो वो बताने के पहले सबसे पहले पता होना चाहिए आप लोगों को, वैसे तो पता ही होगा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। इसमें एक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये सबको पता था। बाकी बचे 2 एंगल्स को क्या कहते हैं? बाकी बचे 2 एंगल्स को क्या कहते हैं? मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ। इनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स भी पता होने चाहिए। एक्यूट एंगल्स वो एंगल होते हैं 0 और 90 के बीच में क्या करते हैं? लाई करते हैं। तो ये दोनों हमेशा 0 और 90 के बीच में लाई करेंगे, ये उससे आगे नहीं जाएंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए, 90 एंगल होंगे। इसके बाद और इसमें क्या होता है? इस वाली लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब सर जी ये कैसे पहचानेंगे कौन सा हाइपोटेन्यूस है कौन सा बेस है? भाई मेरे, जहां 90 का एंगल बन रहा होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूस रहेंगी, और बची हुई दोनों परपेंडिकुलर और बेस रहेंगी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में चेंज होती रहती है। मैं आगे बताऊंगा कैसे चेंज होती रहती है। पहले हमने पुराने वर्ड पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड वाले फिगर को मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन, कॉस, और वहां पे साइन कॉस से क्या करते हैं कि एंगल और साइड के बीच का रिलेशन बताते हैं कि क्या है। ठीक है, उससे आगे बढ़ने से पहले हमें इसमें एक चीज और रह रही है, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सबको पता है, क्योंकि आप लोग अगर 10th में हैं तो कहां से पढ़ते आ रहे हैं इसको? 6, 7, 8, 9 में पढ़ते आ रहे हैं, हर जगह देखने के लिए मिल जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के बराबर आना चाहिए। भाई बिल्कुल आएगा। तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये याद होनी चाहिए, ये हर क्वेश्चन में लगभग एक काम आने वाली है। तो इसको आप याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, या फिर कहीं लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो रिकॉल हो जाएगी और आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए अगर आपको यूजफुल रहेगा तो। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आगे। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? जो इनके साइड्स के रेशियो को बताता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, तो हम दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है क्या होता है भाई? क्या होता है? साइन होता है। पहले इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लीजिए, ए बी सी, और ये एक्यूट एंगल और हाइपोटेन्यूस लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं वो 6 रेशियो होते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे साइड्स का रेशियो, मतलब इस साइड की जो वैल्यू है वो इसके साथ आएगी। रेशियो का मतलब क्या होता है? अपॉन में लिखे हुए। अब ये 6 होते हैं। कभी किसी बच्चे के दिमाग में आया
या किसी से पूछा या अपने टीचर से, ट्यूशन टीचर से कभी पूछा कि सर जी या मैडम जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होते हैं? नहीं पूछा होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पर टोटल हमारे साथ कितनी साइड है? 3 साइड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन साइड का रेशियो बनाते हैं, नहीं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो देखो हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, P अपॉन बी और B अपॉन पी। कितने रेशियो हो गए? 2। P अपॉन H अपॉन बी कितने हो गए? 4। H अपॉन बी और B अपॉन H कितने रेशियो हो गए? 6। इसीलिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। उन 6 के हम नाम लिखने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला रेशियो क्या होता है भैया? साइन होता है, साइन थीटा। अभी थीटा से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा ये क्या है। साइन थीटा, इसके बाद क्या आएगा? कॉस थीटा, इसके बाद क्या आएगा? टेन थीटा, इसके बाद आएगा कोट थीटा और सेक थीटा, और छठवां जो हमारा लास्ट में है वो आएगा कोसेक थीटा। ठीक है। अब थीटा क्या होता है? थीटा रिप्रेजेंट करता है किसी भी एंगल को। थीटा मतलब एंगल। ये कोई अलग से वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, डरने की जरूरत नहीं है किसका नाम थीटा है तो बहुत बड़ी चीज नहीं। ये सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए है कि ये वाला एंगल की बात हो रही है। ठीक है। अब एक चीज रह रही है परपेंडिकुलर बेस, वो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। तो यहां पे लीजिए, अभी थीटा क्या है? हमारे पास 2 एक्यूट एंगल बचे हैं, हम कौन से वाले को कंसीडर कर रहे हैं? अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमेशा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा। अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और वो बेस बन जाएगा। ठीक है। तो ये एंगल के हिसाब से क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो हमें सिर्फ इसको देखना, अगर इसकी बात हो रही है एंगल ए का जो थीटा है, इसकी बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये रहेगा। अगर एंगल सी की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद साइन थीटा का रेशियो कौन से साइड्स का होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन H। सेकंड cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखेंगे? B अपॉन H। इसके बाद tan थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। cot थीटा क्या होता है? tan का उल्टा। अभी उल्टा क्यों हमें वो भी बताने वाला हूं अभी। ठीक है। sec क्या होता है? cos का उल्टा, H अपॉन बी हो जाएगा, और लास्ट बता ये हो जाएगा H अपॉन पी। आप लोगों ने एक चीज तो देखी होगी, टेन के लिए रिवर्स में आ रहा है, रेसिप्रोकल में आ रहा है, उल्टा आ रहा है। कोस के लिए कौन उल्टा आ रहा है? सेक आ रहा है। साइन के लिए कौन आ रहा है? कोसेक आ रहा है। देखो इसका P अपॉन बी है तो इसका B अपॉन पी हो गया, इसका B अपॉन H है तो इसका H अपॉन बी हो गया, इसका P अपॉन H है इसका H अपॉन पी हो गया। इसे ध्यान रखना, मैंने अभी बताई है कि रिवर्स ऑर्डर में है या फिर रेसिप्रोकल जिसे हम कहते हैं, तो ये अभी याद रखना कि आगे बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद अब सर ये तो याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है? इसको याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है जो हर बच्चे को याद होती है। हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। अरे ये क्या लिख दिया, बता। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब ये है, अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, साइन कोस से आगे निकल गए, क्या पढ़ा रहे हो? देखो P अपॉन H, P अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, P अपॉन B। क्लियर है? अब B अपॉन B में आ गए तो नीचे से आ जाओ, B अपॉन P, नीचे से आ गए H अपॉन B, H अपॉन B, H अपॉन P, H अपॉन B। मतलब ऊपर के 3, मतलब ऊपर की साइड से लेंगे तो ये 3 कवर हो जाएंगे, नीचे की साइड से लेंगे तो ये 3 कवर हो जाएंगे। ठीक है। इसकी एक फुल फॉर्म और है, बताऊं? देखो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ये अच्छा था ना? तो आपको दोनों में जो याद कर रहा हूँ आप याद कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है जिससे बार बार कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, जेन्युइन तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो चुका है। अब ये उनके उल्टे उल्टे पुल्टे पुल्टे क्यों आ रहे हैं, ये हम पता करने वाले हैं कि ये उल्टे क्यों आ रहे हैं। तो भाई मेरी यही तुम्हें याद होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए
तो फटाफट से इनको अपनी कॉपी पे लिख लो या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि ये इनके उल्टे क्यों। अभी जो हमने पढ़े थे ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या थे ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इनवर्स रिलेशन। अभी हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप लोग ऊपर के ऊपर लिख लेना कि वो थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, कौन किसके उल्टा है, कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा अगर पी अपॉन एच आ रहा तो कोसेक क्या आ रहा है, एच अपॉन पी, मतलब दोनों के बीच में कुछ रिश्ता है, वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और कौन, कोस थीटा। कोस थीटा के लिए क्या लिखोगे, कोस थीटा के लिए लिखोगे 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और बचा हमारे पास टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप साइन के लिए 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हो, आप कोसेक के लिए भी क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। आप सेक के लिए भी क्या लिख सकते हो, आप लोग 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। आप कोट के लिए क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो इनको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक में। सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी आप लोगों को, ये तभी दिमाग में आएंगी। इनको लिख लीजिए और इनको बार बार रिमाइंड ना कराना पड़े, इसीलिए आप लिख लीजिए, मैं कह रहा हूं आपसे बार बार। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इनके बीच में एक तो रिश्ते भी होते हैं। क्या रिश्ते होते हैं भाई, देखो उस रिश्ते को समझाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार दोबारा साइन की वैल्यू क्या है, होता है पी अपॉन एच। कॉस क्या होता है भाई, बी अपॉन एच। ठीक है, और टेन क्या होता है, ये तीनों क्यों लिखवा रहा हूँ ये पता चल जाएगा, ये होता है पी अपॉन बी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इनका एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो साइन थीटा का डिवाइड किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस थीटा से। ठीक है, और यहां हो जाएगा पी अपॉन एच, और पी अपॉन एच का डिवाइड हो जाएगा बी अपॉन एच से। तो इससे ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल में क्या बचा है यहाँ पे, सिर्फ पी अपॉन बी। अब मुझे ये बता दो पी अपॉन बी किसका रेशियो है, टेन थीटा का। तो मैं क्या पी अपॉन बी की जगह टेन थीटा नहीं लिख सकता, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हमारे पास एक नई आइडेंटिटी कह सकते हैं या फिर एक रेशियो कह सकते हैं, वो हमारे पास आ चुका है। मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्या करूं कि मैं साइन अपॉन कोस ना लिखे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दूं, तो यहां हमारे पास बचेगा बी अपॉन पी, जो कि किसका रेशियो है, कोट थीटा का। किसका रेशियो है, कोट थीटा का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोट थीटा। हमारे पास ये दो अलग से रेशियो भी होते हैं जिनको मैं याद करना पड़ेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, और कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन। तो ये सब लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि टेन और कोट के लिए हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे ऊपर लेवल पर जाएंगे तो ये सारे यूज में आने वाले हैं। इसके बाद चलते हैं लास्ट टॉपिक पर जो है आइडेंटिटीज। तो हमारा वो खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है स्क्वायर्ड आइडेंटिटीज के बारे में जानना है। तो स्क्वायर्ड आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे, जो कि तीन होती है, सिर्फ तीन, और तीनों के यूज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो जो पहली आइडेंटिटी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आएगा, वन आएगा। ये तो बहुत सी सिंपल सी है, ये तो बहुत लोगों को याद पता भी होगा, याद भी होगा। ये अगर इसकी प्रूविंग देखनी है तो मेरे चैनल पे जाओ और वहां जाके इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन कैसे आया। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है भाई, दूसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है, वो है सेक स्क्वायर थीटा
इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमारे पास स्क्वायर की टोटल 3 आइडेंटिटीज है और ये हमें बहुत अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पढ़ा इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा, ठीक है, सारे एंगल्स के बारे में जाना, और हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा वो चीज। और उसके बाद हमने पढ़ा इनवर्स रिलेशन क्या होता है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इनवर्स रिलेशन जाना। और उसके बाद हमने पढ़ा कुछ रेशियो अलग से, और जैसे टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस, कॉट इक्वल्स टू कोस अपॉन साइन। उसके बाद हमने जाना ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्क्वायर्ड वाली, तो ये तो पक्का आप लोगों को याद होनी चाहिए, 3 ये ज्यादा नहीं है। और इसकी प्रूविंग अगर देखनी है तो चैनल पर जाके आप इसकी प्रूविंग देख सकते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो आगे का चैप्टर है उसको मुझे कमेंट में बताओ कि उसकी वीडियो कब आनी चाहिए, मैं 2 दिन बाद डाल दूं या 4 दिन बाद डाल दूं, मुझे कमेंट में बता दो। ठीक है, तब तक इसका रिवीजन करते रहिए, सारी चीजें लिख के बार बार रिवीजन करिए, ये याद हो जाएंगे तो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमारी एक चीज जो छूट रही है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बुक में दे रखी होती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको याद नहीं करनी है तो आप चैनल पर जाके उसकी ट्रिक भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।